हेलो स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं काश्यप ट्यूटोरियल्स और मैं हूं प्रभाकर आचार्य। स्टूडेंट्स, हम लोग चर्चा कर रहे हैं बुद्धिर बलवती सदा। हम चर्चा इसलिए कहते हैं कि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि इसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। आपको इस पाठ को समझना है तो पहले इसको इसके शब्दों को समझना होगा, इसमें आए हुए संधि विग्रह करने होंगे, संधि को समझना होगा, सामासिक शब्द को समझना पड़ेगा और इसी के साथ साथ हमें इसके अर्थों को जानना होगा। इससे संबंधित अर्थात बुद्धिर बलवती सदा, इससे संबंधित अभी तक मैंने 2 वीडियो रिलीज किया है। तो आज जो है मैं तीसरे वीडियो रिलीज कर रहा हूँ जिसमें बाकी बचे हुए पैसेज के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसमें आए हुए संधि को हम देखेंगे, समास को समझेंगे तथा उसका अर्थ जानेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इस पाठ में अर्थात शुक सप्तति से लिया गया ये पाठ, इसमें एक स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है जो कि अपने बुद्धि बल से, बुद्धि की वजह से एक बाघ को डराकर भगा देती है। तो आगे क्या होता है हम उसके बारे में देखेंगे। तो आप प्लीज़ पेंसिल लेकर रेडी रहिए। जो कि संधि वर्ड रहेगा तो उसको अंडरलाइन कीजिए और संधि विग्रह करके उसी के सामने लिखिए। और ये मत भूलिए कि इसको पहले आपको पढ़ना आना चाहिए। अब अगर आप इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे तो ही इसको आप जान सकते हैं। तो हमारा दूसरा भाग यहाँ पर ख़त्म हुआ था, व्याघ्र का प्रत्यक्षमेव मया। यहाँ तक कंप्लीट किया था, दृष्टा लास्ट शब्द था। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे और आज ही कंप्लीट करेंगे। और चौथा वीडियो भी मैं इस पे बनाने वाला हूँ जिसमें इसमें आए हुए प्रश्नों के बारे में बताऊँगा कि इसका उत्तर क्या है, कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले रीडिंग से शुरू करते हैं, तो आप ध्यान से सुनिए इसके शब्दों को। जम्बूका। जम्बूका अर्थात आप जानते हैं जम्बूक में जो यहाँ पे जयकाल है, फॉक्स है। स्वामिन् यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम्। व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम् अपीक्षते यदि तर्हि त्वया अहं हन्तव्यः इति। व्याघ्र। शृगाल। यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला अपि अवेला स्यात्। जम्बुका। यदि एवं तर्हि मां निजगले बद्ध्वा चल सत्वरम्। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननं ययौ शृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिन्तितवती। जम्बूककृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथं मुच्यताम्। परं प्रत्युत्पन्नमतिः सा जम्बूकम् आक्षिपन्ती अङ्गुल्या तर्जन्ती उवाच। रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्याद्यैकमानीय कथम यासि वदाधुना। तो श्लोका के माध्यम से कहती है वापस देखिए, रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्याद्यैकमानीय कथम यासि वदाधुना। तो अभी चलिए हम लोग पहले इसको कंप्लीट करेंगे, फिर बाकी बचे हुए वाक्य को पढ़ेंगे और श्लोका को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम संधि देख लेते हैं। अगर आप संधि विग्रह कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे संधि है यत्र अधिक आस्ते। आप देख सकते हैं यहाँ पे यत्र अधिक आस्ते, ये पहला संधि है यहाँ पे। फिर दूसरा यहाँ पे 3 शब्दों का समूह है। सम्मुखम अधिक अपि अधिक ईक्षते, आत्मनेय पद का फॉर्म है ये। तो सम्मुखम अधिक अपि अधिक ईक्षते, ये दूसरा संधि शब्द है। तीसरा है वेला अधिक अपि अधिक अवेला, वेला अधिक अपि अधिक अवेला। तो ये 3 शब्द को ज्वाइन किया गया है, जोड़ा गया है। फिर यहाँ पे है पुनः अधिक आयांतम, पुनः अधिक आयांतम। चलिए आगे देखते हैं। जम्बुक अधिक कृतः अधिक उत्साह। एक्चुअली पहला शब्द जो है वो संधि नहीं है, वो समास है जम्बुक कृतः। तो जम्बुकेन कृतः ये एक्चुअली वर्ड है। तो समास को संधि नहीं माना जाता है, भले उसमें संधि किया जाता है लेकिन उसमें विभक्ति हटाकर किया जाता है, इसलिए उसको समासिक शब्द कहते हैं। फिर है जम्बुकम अधिक आक्षिपंती अधिक अंगुल्या। आप देख सकते हैं इसकी मात्रा जम्बुकम आक्षिपंती ती बड़ी आएगी, अधिक अंगुल्या।
और इसके बाद में है तर्जयंती अधिक उवाच, यहाँ पे भी संधि है तर्जयंती अधिक उवाच। और सेकेंड लास्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे संधि है विश्वास्य, जो कि 11th अव्यय का फॉर्म है। विश्वास्य अधिक अद्य अधिक एकम अधिक आनीय, तो 4 शब्दों को ज्वाइन किया गया। विश्वास्य अधिक एकम, तो विश्वास्य में दीर्घ संधि है, अद्य अधिक एकम में यहाँ पे जो है वृद्धि संधि है, और यहाँ पे एकम अधिक आनीय में जो है व्यंजन संधि है। तो ये संधि हुआ। और लास्ट संधि है यहाँ पे वद अधिक अधुना, तो वद लोट लकार का फॉर्म है। चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। जम्बू का, जम्बू जो कि सियार बाघ से कहते हैं। स्वामी मीन्स हे स्वामी, यत्रास्ते साधुरता तत्र गम्यताम, जहाँ पे वह स्त्री है, जहाँ पर वह स्त्री है, आस्ते मीन्स है, साधुरता, साधुरता मीन्स वह स्त्री, वो धूर्त स्त्री, तत्र गम्यता वहाँ पर जाया जाए, मतलब वहाँ पर चलिए। व्याघ्र, व्याघ्र मीन्स बाघ, तब पुनः तत्र गतस्य, तब मीन्स तुम्हारे, पुनः मीन्स वापस, तत्र गतस्य वापस जाने पर, वहाँ पर वापस जाने पर, सा सम्मुखम अपि इक्षते, अगर वह सामने भी आती है, अगर वह सामने भी दिखाई देती है, सम्मुखम मीन्स सामने, अपि मीन्स भी, इक्षते मीन्स आती है या दिखाई देती है, यदि मीन्स अगर, तरही तो या अहम हंतव्य इति, तो या मीन्स आपके द्वारा, ये कर्मणि प्रयोग है, तो इसका मीनिंग है तो या मीन्स आपके द्वारा, अहम हंतव्य इति, तो अहम मैं, हंतव्य मीन्स मारने योग्य हूँ, मतलब आप मुझे, मेरी हत्या कीजिए, मुझे मार दीजिए अगर वो वापस आती है। मतलब ये बाघ का जो है ना उत्साह बढ़ा रहा है, और वो वापस उधर चलने के लिए जा रहा है, और वो भी आश्चर्यचकित है कि एक इंसान से, एक औरत से बाघ डर गया, तो ये उसको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो चली गई होगी, और अगर वो आपको देखेगी भी तो वो भाग जाएगी या डर जाएगी। तो फिर बाघ क्या बोलता है, श्रीगाल मीन्स अरे सियार, अरे सियार, यदि तुम माम मुक्त्वा यासी, अगर तुमने माम मुक्त्वा मुझे छोड़कर, मुक्त्वा मीन्स छोड़कर, यासी अगर तुम चले गए वहां से, मतलब तुम डर के वहां से भाग गए उससे, यासी ये जाने के अर्थ में होता है। तदा तो वेला अपि अपेला से, तो वो समय भी मेरे लिए जो है ना, जो अभी बच के आया हूँ, तो वो अबेला से आता, अबेला मीन्स वो भी मेरा बुरे समय में परिवर्तित हो जाएगा। तो मैं किसी तरह से उधर से जान बचा के भागा हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे वहाँ पर, तुम लेके जा रहे हो, लेकिन मैं गया और तुम अगर मुझे धोखा दे के वहाँ से भाग गए, तो वो समय भी मेरा निकल जाएगा। तो फिर वापस से क्या बोलता है जम्बू का, यदि एवं, यदि मिस अगर, एवं मिस ऐसा है, तभी तो माम मिस मुझे, निज गले बद्ध्वा, निज गले बद्ध्वा मिस अपने गले में बांध कर, तो माम मिस मुझे, निज गले बद्ध्वा, निज गले मिस अपने गले से, बद्ध्वा बांध कर, चल सत्वरम चलिए जल्दी से। मगर आप अगर मिस आपको मेरे पर विश्वास नहीं है, तो मुझे अपने गले से बांध लीजिए, क्योंकि मैं भागने की कोशिश भी करूंगा तो आप भी रहेंगे, तो मैं भाग नहीं पाऊंगा, और भागूंगा तो आपके साथ में भागूंगा। सह व्याघ्र तथा कृत्वा, तो बाघ भी क्या करता है, व्याघ्र वह बाघ भी, तथा कृत्वा वैसे ही करके, काननम ययो उस जंगल में वापस गया। काननम ययो, ययो मीन्स जाना होता है, ये परफेक्ट पास्ट टेंस जिसे लिट लकार कहा जाता है, इसका रूप है। शृगालेन, शृगालेन सहितम पुनरायान्तम व्याघ्रम दूरा दृष्टा दृष्टा बुद्धिमति, तो शृगालेन मतलब सियार के द्वारा, सहितम सियार के साथ, पुनः आयांतम वापस आए हुए, आयांतम मीन्स आते हुए, बाघ को, आयांतम पुनः मीन्स वापस, आयांतम मीन्स आते हुए, बाघ को दूरात दृष्टा दूर से ही देखकर, बुद्धिमती, जिस वो स्त्री का नाम बुद्धिमती है, आप जैसे जानते हैं, वो बुद्धिमती चिंतितवती, उसने, वो बुद्धिमती जो थी वो सोचने लगती है। जम्बुका कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम, मिस जम्बुका मिस सियार के द्वारा कृतोत्साह, सियार ने इसका जो उत्साह बढ़ाया है, मतलब इस उत्साहित बाघ को, व्याघ्रात व्याघ्र से मिस बाघ से, कथम मुच्यताम कैसे बचा जाए, क्योंकि वो तो डर के भाग गया था, तो अभी मतलब सियार ने इसका
इसको, इसके उत्साह को बढ़ाया, इसके डर को दूर कर दिया, तो ऐसे बाघ से अब कैसे बचा जाए। परम परम लेकिन प्रत्युत्पन्नमति सा, वह स्त्री जो प्रत्युत्पन्नमति थी, बहुत ही चालाक स्त्री थी, जो तुरंत डिसीजन लेने वाली थी। जम्बुकम आक्षिपंती, मतलब जम्बुक को, मिसियार को आक्षिपंती, मिस टारगेट करते हुए, उसको डांटते हुए, आक्षिपंती उंगली करते, अंगुलिया उंगली से, तर्जयंती उसको उलाहना देते हुए, मिस स्कॉल्डिंग, इसके इंग्लिश में कहेंगे स्कॉल्डिंग, तो उलाहना देते हुए, उवाचा बोली, उवाचा मिस बोली, तर्जयंती मिस उसको स्कॉल्डिंग मिस उसको झिड़कते हुए, उवाचा मिस बोली, रे रे धूर्त मिस अरे धूर्त, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, त्वया मिस तुम्हारे द्वारा, दत्तम दिया गया, मह्यम मह्यम मिस मुझे, व्याघ्र त्रयम पुरा 3 बाघ, पूरा मिस पहले, तुमने पहले मुझे 3 बाघ दिया था, अरे धूर्त तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिया था। विश्वास्य आद्यम आद्य अद्य एकम आनीय कथम यासी, ऐसा विश्वास करके, मतलब तुम पहले 3 लेके आए थे, तो अभी मैं तुझे छोड़ दूंगा, तो ऐसा सोच के, विश्वास से अद्य एकम आनीय, तो आज तुम सिर्फ एक लेके आए हो, यहाँ पे संधि आप देखो तो उससे समझोगे, तो विश्वास में विश्वास करके, अद्य आज, एकम आनीय एक लेकर आए हो, यासी तुम ऐसा एक मुझे देकर कैसे जा सकते हो, यासी तुम कैसे जा सकते हो, बदलना, अब बताओ मुझे, कि पहले तो तुमने 3 लेके आए, तो मैं तुम पे विश्वास कर लिया, तो वापस तुम 3 लेके आओ, तो आज तुम एक सिर्फ लेके आओ, तो अभी बताओ मैं तुझे कैसे जाने दूँ, तुम कैसे बच के जा सकते हो। तो ये इस श्लोक का मीनिंग है। चलिए पहले हम लोग इसका मीनिंग देख लेते, और फिर इसमें आए हुए समास को साथ में ही देखेंगे। ये जो आज का हम लोगों ने किया है उसका मीनिंग है, सियार बोलता है, मालिक जहाँ वह चालाक स्त्री है वहाँ चलिए। बाघ, यदि तुम्हारे दोबारा वहाँ जाने के बाद वह सामने दिखती है, तब तुम्हारे द्वारा मैं मौत की सजा पाने के लिए तैयार हूँ, मतलब तुम मुझे मार देना। तो बाघ बोलता है, सियार सियार भाई, यदि तुम मुझे छोड़कर जाते हो, तब वक्त बुरा वक्त में बदल जाएगा, तो मेरा वक्त बुरा वक्त में बदल जाएगा। तो सियार फिर बोलता है, यदि ऐसा है तब मुझको अपने गले से बांधकर शीघ्र चलो। वह बाघ वैसा करके जंगल को गया। सियार के साथ दोबारा आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती सोची, सियार के द्वारा चढ़ाए हुए अर्थात उत्साहित बाघ से कैसे छूटा जाए। लेकिन जल्दी से उत्पन्न हुई बुद्धि, जिसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं, ऐसी स्त्री वह सियार पर आरोप लगाती हुई ऊंचे आवाज में बोली। अभी देखिए इंग्लिश में भी मैंने इसको प्रिपेयर किया, ताकि सपोज you do not understand properly Hindi, then you can understand in English language. So Jackal said, "Boss, where she is the cunning woman, cunning or sly, you can say. Let's go there. Tiger, if she is seen in front of you even after you go there again, then to you I am ready to be put to death." Then Tiger said, "Jackal, brother, if you leave me, then the times will turn into bad times." Jackal, if so, then tie me by your neck and walk quickly. The tiger did so and went to the forest. Seeing the tiger coming again with the jackal from afar, she thought wisely how to get rid of the tiger excited by the jackal. But the quick-witted woman, excusing the jackal, exclaimed loudly. Exclaimed means, I think you know the meaning of exclaimed. That means said loudly. And the sloka meaning यहाँ पे है. So see the sloka's meaning also. अरे धूर्त, तुम्हारे द्वारा पहले मेरे लिए 3 बाघ दिए गए, विश्वास दिलाकर आज एक बाघ लाकर कैसे जाते हो, उसे कैसे जा सकते हो तुम, अब बताओ। तो in English its a translation is, "O sly, Miss O cunning, you have given me 3 tigers first. How are you going to get out of here today with only 1 tiger when you promised 3? Tell me." So ये ट्रांसलेशन है इस श्लोका का,
अभी हम बचे हुए पैराग्राफ को देख लेते हैं और फिर मैं आपको समास और प्रकृति प्रत्यय वगैरह दिखाऊंगा। तो ये कन्वर्सेशन चल रहा था। फिर अभी कवि बताता है कि वो स्त्री कैसे बचती है। तो इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्ट गलबद्ध शृगालक। तो इसमें कह दिया गया कि वो स्त्री कैसे दौड़ती है। तो इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्ट गलबद्ध शृगालक। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात् पुनरपि मुक्ता अभवत्। अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। अभी चलिए इसमें संधि देखते हैं। तो पहला संधि है इति अधिक उक्त्वा। इसके बाद में यहाँ पे संधि है व्याघ्र अधिक अपि, व्याघ्र अधिक अपि। फिर आप देखेंगे यहाँ पे संधि है पुनः अधिक अपि, पुनः अधिक अपि। फिर है मुक्ता अधिक अभवत, मुक्ता अधिक अभवत। और लास्ट संधि है बुद्धि अधिक बलवती। तो ये सारे संधि थे। अब चलिए हम लोग मीनिंग देखते हैं। ते इति उक्त्वा, इति उक्त्वा में ऐसा कहते हुए, जो मतलब वहाँ पे वो डरा रहे थे, तो ऐसा कहते हुए धाविता दौड़ते हुए, तूर्णम जल्दी से दौड़ते हुए, व्याघ्रमारी अर्थात वह बुद्धिमती स्त्री जिससे बाघ ने कहा व्याघ्रमारी, भयंकरा भयंकर व्याघ्रमारी, ऐसे कहते हुए दौड़ते हुए मतलब से बाघ की तरफ दौड़े और जयकाल की तरफ सियार की तरफ दौड़ी वो। तो व्याघ्र अपि सहसा नष्ट। तो बाघ जो था वो भी अचानक डर के मारे नष्ट मीन्स भाग गया। नष्ट का मीनिंग यहाँ पे ये नहीं है खत्म होना, इसका मीनिंग है भाग गया। गलबद्ध श्रृंगार का, और उसके साथ में जो गले में बंधा हुआ श्रृंगार था उसके साथ में वो बाघ भी वहां से भाग गया डर के मारे। एवं प्रकारेण, इस तरह से, एवं प्रकार में इस तरह से बुद्धिमती व्याघ्रजात, बुद्धिमती वह स्त्री जिसका नाम बुद्धिमती है, व्याघ्रजात में इस बाघ से, बाघ के भयात, बाघ से मतलब बाघ से उत्पन्न, जात मतलब उत्पन्न, भयात डर से पुनः अपि मुक्तावत, एक बार फिर वो भयमुक्त हो गई मतलब बच गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। सो बुद्धि बलवती मतलब बुद्धि हमेशा बलवती तन्वी, ऐसे स्त्री जो है जिसमें बुद्धि है वो तन्वी, सर्व कार्येषु सर्वदा मतलब शरीर में जो बुद्धि होती है वही बलवती। तन्वी में शरीर में, ये सप्तमी एक वचन है। तो शरीर में हमारी जो बुद्धि होती है अगर वो बलवान है, वो बलवती है, तो वो सर्व कार्य सर्वदा, वो हमेशा विजयी होती है, हमेशा जीतती है। तो देखिए यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन क्या दिया है। इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णाम धाविता, ये अन्वय है। इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता गलबद्ध श्रृगाल का, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो मैं करेक्ट कर देता हूँ। हाँ, तो गलबद्ध श्रृगाल का व्याघ्र अपि सहसा नष्ट, अर्थात ऐसा बोलकर भयंकर बाघ मारने वाली स्त्री तुरंत बाघ की तरफ दौड़ी। जैसे बाघ को मारने चली, गले से बंधा सियार वाला बाघ भी जल्दी से वहां से भाग गया। मीन्स ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश में देखिए, हैविंग सेड दिस द dreaded tiger killer means furious tiger killer immediately ran towards the tiger like going to kill the tiger. The tiger quickly ran away with the jackal tied around its neck. तो वापस आपको रिपीट कर देता हूँ। Having said this, the dreaded tiger killer immediately ran towards the tiger like going to kill the tiger. The tiger quickly ran away with the jackal tied around its neck. तो ये इसका मीनिंग था इस श्लोका का। अभी बचे हुए का है कि एवं मीन्स, आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी मीनिंग बता दिया। एवं इस एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात् पुनरपि मुक्ता अभवत्। अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्य सर्वदा। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के डर से फिर से आजाद हो गई, इसलिए ही कहा जाता है सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि ही बलवती होती है। अब इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं।
In this way, Buddhimati, the lady, became free again from the fear of the tiger. That is why it is said that the intellect is always strong in all actions. That is why it is said that the intellect is always strong in all actions. Means आपके पास बुद्धि है तो अवश्य ही आप विजय होंगे। बुद्धि बल से आदमी जीतता है, ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से ही जीतता है। चलिए, इसमें आए हुए मैंने संधि आपको तो दिखाई ही दिया है। तो आज अब सिर्फ मैं समास दिखाऊंगा, समास के बारे में बात करूंगा और इसमें आए प्रकृति, प्रत्यय इत्यादि के बारे में। तो यहाँ पे समास है, आप देख सकते हैं समास का ये फॉर्म है जो इस पाठ में आया है। समास पहला है गलबद्ध श्रृगालक। तो गले बद्ध श्रृगालक यस्य स, ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। गले बद्ध श्रृगालक यस्य स, गलबद्ध श्रृगालक मीन्स जिसके गले में बंधा हुआ श्रृगाल है, मीन्स सियार है। तो बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है कि यस्य स, अगर आपने लिखा यस्य स दिखाई देता है तो बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल है। चलिए दूसरा देखते हैं, भयाकुल चित्त। तो भयेन आकुलः चित्तम यस्य स, क्योंकि चित्तम नपुंसकलिंग है तो भयेन आकुलम, ये यहाँ पे भी आकुलः नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आकुलम आएगा। आकुलम चित्तम यस्य स, तो बहुब्रीहि समास, ये बाघ के लिए आया है। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नामति यस्याह सा, तो मति स्त्रीलिंग है तो ये भी विशेषण है, प्रत्युत्पन्ना भी स्त्रीलिंग हो गया। और यस्याह सा, तो ये भी बहुब्रीहि समास है। भयंकरा, भयंकरोति इति, तो और यासा लगा है क्योंकि भयंकरा स्त्रीलिंग फॉर्म है इसलिए यासा, तो ये उपपद तत्पुरुष समास के है। उपपद तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं कि क्रिया जो है उसमें जो कर का जो था वो लट लकार में परिवर्तित हो गया। तो और आगे का देखते हैं, जम्बुक कृतोत्साहात। तो जम्बुकेन कृतोत्साह तस्मात्, तो जम्बुकेन ये तृतीया विभक्ति है तो इसका नाम है तृतीया तत्पुरुष समास। व्याघ्र मारयति इति, व्याघ्र मार्य, अगर समास बनाने के लिए आए तो व्याघ्र मारयति इति, व्याघ्र मार्य, ये उपपद तत्पुरुष समास के उदाहरण है। फिर पुत्र द्वयेन उपेता, उपेता के लिए तृतीया विभक्ति चाहिए तो जो नाउन है वो तृतीया में आ गया, तो पुत्र द्वयेन पुत्रोद्वयोपेता, ये तृतीया तत्पुरुष समास का उदाहरण है। गृहीत कर जीवितः मीन्स गृहीतम करे जीवितम येन सा, तो गृहीतम विशेषण है जीवितम का, करे मीन्स अर्थात मीन्स हाथ में, येन सा तो जिसके द्वारा जीवन को हाथ में ले लिया गया है, हथेली पर रख लिया गया है, तो ये भी येन सा, तो बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे प्रकृति प्रत्यय फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए प्रकृति, प्रकृति मीन्स मूल धातु, तो हंतव्य, हन इसमें ओरिजिनल वर्ड है, धातु है और तव्य प्रत्यय लगा है। चिंतितवती, चिंत मूल शब्द है और तवतु प्रत्यय लगा है और स्त्रीलिंग फॉर्म है ये। मुक्त्वा, तो मुच ओरिजिनल शब्द है, मूल धातु है, कत्वा प्रत्यय लगा है। दत्तम में दा ओरिजिनल शब्द है, त प्रत्यय लगा है जो कि प्रेजेंट पास्ट पैसिव पार्टिसिपल का उदाहरण है। बद्ध्वा, बध मूल शब्द है और कत्वा प्रत्यय लगा है। आनीय, आ उपसर्ग है, नी मूल धातु है, मीन्स प्रकृति है और लेप प्रत्यय लगा है। दृष्टा, दृश्य मूल शब्द है और कत्वा प्रत्यय लगा है तो दृष्टा। बुद्धिमति, बुद्धिमत, तो बुद्धिमत में बुद्धिमति एक्चुअली ये शब्द है, बुद्धिमति, तो बुद्धिमत इस बुद्धि में मत प्रत्यय लगा है और उसमें गिप प्रत्यय लगा है स्त्रीलिंग बनाने के लिए, गिप में ई होता है तो बुद्धिमति है ये। और अंतिम शब्द है उक्त्वा, तो उक्त्वा में आप देख सकते हैं वच ओरिजिनल शब्द है और कत्वा प्रत्यय लगा है। तो ये सारे इसमें ये प्रकृति प्रत्यय के शब्द थे। तो इस तरह से हमारा चैप्टर खत्म होता है, हमारे पैराग्राफ खत्म होते हैं बुद्धि बलवती सदा के। और मुझे आशा है कि आप ये अच्छी तरह से समझ गए। इसमें कोई अगर अभी भी आपको डिफ़िकल्टी लग रही है, अगर वापस आप चाहते हैं कि मैं इसको यूट्यूब पे डालूं कुछ चेंज करके, तो अवश्य आप मैसेज करें। और मैं एक और वीडियो इससे संबंधित डालने वाला हूं जिसमें मैं प्रश्नोत्तर की चर्चा करूंगा, तो प्लीज़ वेट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकूं। और ग्रामर पार्ट भी मैं डालने वाला हूं, तो आपको ग्रामर में कौन सी डिफ़िकल्टी है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वही मैं डालूँगा। धन्यवाद देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।